इस टाइम ILF के चीफ एडवाइज़र इम्तियाज़ पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है वर्कर में, तो जो नई कमेटी बनी है उसमें भी आप शामिल हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए जी, हमने तो हमेशा इसको स्ट्रीमलाइन करके तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया हमेशा से, लेकिन पिछले कुछ अर्से से ये मसला आ रहा है कि बिलखसूस खान साहब की जो फैमिली है उनकी मुलाकातें भी डिनाई की जा रही हैं और खान साहब के जो वकला हैं उनको भी नहीं मिलने दिया। तो पूरी दुनिया के कानून के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स किसी भी प्रिजनर के होते हैं उसमें उनको बुनियादी तरीन ये हक़ होता है कि वो अपने वकला से मशावरत कर सकें और दूसरे नंबर पर वो अपनी फैमिली से मुलाकात करें। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव एक ऐसे शख्स हैं जो इंडिया के डिक्लेयर्ड एजेंट हैं, तो उनको भी कौंसलर एक्सेस भी दी गई, उनके वकला भी उनसे मिलते रहे और फैमिली की भी उनको एक्सेस मिली। तो यहाँ पे खान साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, उनको इस तरह से डिनाई करना, उनको आइसोलेट करना, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं जेल इंतज़ामिया से कहता हूँ कि वकला जो हैं वो अपने केसेस के बारे में बात करने जाते हैं और फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इन दोनों की जो मुलाकातें हैं कम से कम फौरी तौर पर बहाल हों और ये जितना हिजानी एक कैफियत पैदा की गई है इसका नुकसान किसको हो रहा है? किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फैमिली अगर मिलती है तो वो घर की बातचीत करते हैं और वकला अगर मिलते हैं तो वो केसेस की बात करते हैं, अदालतों के अंदर वो केसेस लड़ते हैं। तो ये बुनियादी तरीन हक़ है, इसको फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। सर, कल अगर मुलाकात नहीं होती तो उस हवाले से क्या बताइएगा कि किन किन के नाम फाइनल हो रहे हैं? देखिए, ये कमेटी कोई नई कमेटी नहीं है, ये कमेटी पुरानी कमेटी है। ये कमेटी जो है वो वही कमेटी है जो पहले से काम कर रही थी और जिसका आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच है उसके अंदर भी यही 3 नाम जो है वो मेंशन थे और वही कमेटी है। उसमें कोई नई कमेटी नहीं बनाई गई, वो पुरानी कमेटी है जो लोगों के नाम फाइनलाइज करेगी। और जो क्योंकि आपने देखा है कि पिछली मुलाकात के ऊपर वो लोग जिनके नाम लिस्ट में शामिल नहीं थे उनकी मुलाकातें हुई, तो उनको अवॉइड करने के लिए फॉर फ्यूचर ये पार्टी के अंदर तंजीम और डिसिप्लिन के हवाले से ये दोबारा से उसको ज़रा हाईलाइट भी किया गया और सामने लाया गया। सर, कल अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या फिर एहतजाजी लाएअमल इख्तियार किया जाएगा जिस तरह गुज़िश्ता मुलाकात पे हुआ? देखिए, जो पिछली दफ़ा जो एहतजाज की कॉल दी गई थी वो एहतजाज की कॉल फैमिली की तरफ से दी गई थी और पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने फैमिली के सारे यकजहती के लिए वहाँ वो गए और आपने देखा कि पार्टी की लीडरशिप भी वहाँ मौजूद थी, वर्कर्स भी वहाँ मौजूद थे। तो इस वक्त तक तो फैमिली की तरफ से ऐसी कोई कॉल सामने आई नहीं है। अदरवाइज़ जो पार्टी की पॉलिसी है वो तो बड़ी वाज़ेह है कि पार्टी ने कभी अडयाला के बाहर किसी किस्म के एहतजाज की कॉल को नहीं दिया और आइंदा भी नहीं देंगे, क्योंकि वो अब समझते हैं कि वहाँ खान साहब को रखा गया है और हम किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करना चाहते जिससे उनकी जान को कोई खदशा या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई खदशा हो। तो इसलिए हमने कभी भी वहाँ की कॉल नहीं दी पहले और आइंदा भी पार्टी की तरफ से कभी कोई इस किस्म की कॉल नहीं होगी। पूरा पाकिस्तान खुला पड़ा है, कहीं भी आप एहतजाज कर सकते हैं और बुनियादी तौर पर अगर कोई जगह एहतजाज करने की है तो फिर अदालत के सामने भी एहतजाज हो सकता है और पार्लियामेंट के सामने एहतजाज हमारे पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर भी करते हैं और वर्कर्स के लिए भी सारी जगह जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं हुकूमत की वहाँ पे एहतजाज होता है और होगा भी। सर, ये खैबर पख्तूनख्वा में जिस तहरीक का आगाज़ किया गया है, क्या ये तहरीक पंजाब में भी जाएगी या फिर खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद होगी? आप वर्कर्स की जो मोबिलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं? जी सर। जी नहीं, ये देखें, कभी भी कोई भी तहरीक पार्टी की तरफ से या मोबिलाइजेशन की जो ड्राइव है वो किसी एक सूबे के लिए नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक वफाकी पार्टी है और इसकी तमाम जो जितनी भी तैयारी आपने देखा सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब जिस तरह से और पूरी सिंध की हमारी तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। इसी तरह से लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर भी ये एक्टिविटी चल रही है, बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी टीमें जो हैं वो मुतहरक हैं। तो सिर्फ ये KP तक ना महदूद है ना लिमिटेड है, ये अपनी तैयारी जो है वो जारी रखे हुए हैं। जब भी पार्टी की तरफ से फ़ाइनल कोई फ़ैसला होगा, कोई बड़ी एहतजाज की कॉल आएगी तो उसके लिए ये तैयारी की जाएगी। सर, 9 मई केसेस की आज
समाअत हुई है और उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर। आपकी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर थे आलिया हमजा, उनकी तरफ से दे दी गई थी। उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वहाँ पर खान साहब की रिहाई के लिए कैंप लगाएंगे, तो क्या पार्टी उसको डिनाई कर रही है, उसको सेकंड नहीं कर रही है? देखिए, मेरे इल्म में ये आलिया हमजा साहिबा का ये स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल पार्टी की पॉलिसी भी बताई है, जिसमें कि पहले भी जब से खान साहब पटियाला जेल के अंदर बंद हैं या अटक जेल में भी बंद थे, तो हमने कभी वहाँ एहतजाज की कॉल इसलिए नहीं दी कि हम किसी भी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का चांस नहीं लेना चाहते, और ना हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मुख्तार सी बात है, इस पर बड़ी क्लैरिटी है। सर साहब, एक बात की जाती रही है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन है, हमें इमरान खान का जो रिलीफ मिलना है वो पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से मिलना है, लेकिन कल से बड़ी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, जो अमेरिकन जो डेलीगेशन आया हुआ है कि वो इमरान खान से मुलाकात की या नहीं की, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ देर में कहीं हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्या आपके नॉलेज में? देखिए, मुलाकात और अदालतें दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम पाकिस्तान के तमाम जो दोस्त ममालिक हैं, खान साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस रही हैं, हमेशा से यही रही हैं कि उनके साथ किसी भी किस्म की, जब चाहे इस हुकूमत को हम नहीं मानते, इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत समझते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त ममालिक का कोई डेलीगेशन आता है तो उसमें खान साहब ने डिनर्स में और मीटिंग्स में उनको पार्टी को अलाउ किया हुआ है। तो दूसरी बात जो है, अदालतों के ऊपर ही इन्हिसार है, अदालतों के ज़रिए ही खान साहब आना चाहते हैं, और किसी डील के थ्रू ना कभी पहले बात हुई और ना आइंदा कभी बात अच्छा, हुई। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, जो अमरीकी वफ़द इस वक्त अहम शख्सियात से पाकिस्तान में मुलाकातें कर रहा है, क्या इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के हवाले से भी कोई इत्तलात हैं, कोई इंतजाम किए जा रहे हैं कि खान साहब से भी ये वफ़द मुलाकात करे अडियाला जेल के अंदर? देखें, हमारी ख्वाहिश तो है कि जो भी बाहर से लोग आए हैं वो जाकर देखें कि खान साहब को किन हालात के अंदर रखा गया है। अलबत्ता इस मामले के अंदर अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दका इत्तलात नहीं है, ना किसी ने हमसे इस हवाले से कोई रब्ता किया या इन्फॉर्मेशन दी है। कोई आप लोगों को इन्विटेशन नहीं आया इस हवाले से मुलाकात? अमरीकी वफ़द अगर खान साहब से नहीं भी होता, PTI की क़यादत से किसी से मुलाकात हुई है या होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल मुलाकात CM साहब को भी रब्ता किया गया है, अली अमीन साहब से भी, और मुलाकात बिल्कुल होगी, और इस सिलसिले में जो कंसर्न हमारी पार्टी के लोग हैं वो सबके साथ राब्ते में भी हैं। रहा सवाल स्पीकर साहब की तरफ से, जो कल का डिनर था उसके अंदर स्पीकर साहब की जो तरफ से ये ख़बरें आई हैं कि उन्होंने दावत दी थी, तो ये उनकी बदनीति है कि वो दावत जिस तरह से दी जाती है, ना किसी को इन्फॉर्मेशन थी, ना बताया गया। एजेंडा क्या होगा अगर अमरीकी वफ़द से मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत होती है, तो किन उमूर पर तबादला ख्याल होगा अमरीकी वफ़द से? देखिए, हम रूल ऑफ लॉ पर बात करना चाहते हैं, हम हमेशा आइन की सरबुलंदी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। हम तो इसी के ऊपर लिमिटेड हैं और यही हमारा एजेंडा है। बाकी इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं होगी? देखिए, इमरान खान किसी भी जो बैरूनी ताकत की बलबूते के ऊपर या उनके कंधे पर बैठ कर ना आज़ाद होना चाहते हैं, ये बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब ने खुद भी स्टेट किया, और नंबर ऑफ टाइम्स आपके सामने जो है, आप लोग भी वहाँ अडियाला में भी जाते रहे हैं। तो इस किस्म का कोई अगर किसी को कोई शक है कि खान साहब किसी बैरूनी किसी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। खान साहब इस सिस्टम के अंदर रहकर इन्हीं अदालतों के ज़रिए, बेशक ये अदालतें जितनी कंप्रोमाइज़ पैक्ड हो जाएं और इनको कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की क्या जा अमेरिका चुकी है। अगर इसमें कोई किरदार अदा करना चाहे खान साहब की रिहाई में, तो क्या इसको आप नहीं सराहेंगे? देखिए, अमेरिका पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ और जमहूरियत का लंबरदार है, और अगर हकीकी जमहूरियत की बहाली में वो अपना मुस्बत किरदार अदा करते हैं तो हम इसको सराहेंगे। सर, ये बताइएगा, 9 मई केसेस में आज इमरान खान साहब के किस मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर हुई लाहौर हाई कोर्ट से? नहीं, वो एडजर्न हो गया है, मंजूर नहीं हुई है। आज सर खबर है, डेट है वो 17 तारीख के लिए एडजर्न हुआ है जुमेरात के लिए। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके सर।